नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पचम्बा रोड स्थित सहयोग हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान एक महिला की हुई मौत, बच्चा है स्वस्थ। परिजनों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का लगाया आरोप, किया हंगामा, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह कॉलेज में स्नातक सेमेस्टर 3 के नामांकन में आ रही परेशानी, एबीवीपी और आदिवासी छात्र संघ ने संयुक्त रूप से कॉलेज में किया तालाबंदी, कहा प्रपत्र शुल्क में की गई है वृद्धि, होश में आए कॉलेज प्रशासन। अभिव्यक्ति फाउंडेशन व GICRE के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर गांडे अंचल से निकाली गई प्रभात फेरी, विभिन्न गांवों का किया गया भ्रमण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे डीसी ऑफिस, उपायुक्त के नाम दिया पत्र, गिरिडीह पचम्बा 4 लेन सड़क निर्माण गुणवत्तापूर्ण कराने और कार्यों में तेजी लाने का किया मांग। और धूमधाम से मनाया गया सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का प्रकाश पर्व, प्रधान गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। बिशनपुर के सहयोग हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद मंगलवार शाम 6 बजे जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान संजय सिंह के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। बताया गया कि जमुआ के तारा चुमलो गांव की सरिता कुमारी को सोमवार रात प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार सुबह महिला का ऑपरेशन से एक बच्चा हुआ, जिसके बाद परिजनों को महिला से मिलने नहीं दिया गया। बताया गया कि महिला की स्थिति नाजुक है। कई घंटे तक परिजन महिला से मिलने का इंतजार करते रहे। इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से पूरे पैसे वसूल किए। दोपहर बाद परिजनों को बताया गया कि महिला की मौत हो गई है। परिजनों में अस्पताल प्रबंधन पर घोड़ेला प्रवाही का आरोप लगाया। इधर अस्पताल की डॉक्टर शीला वर्मा ने कहा कि महिला की स्थिति पहले से ही नाजुक थी। अस्पताल की ओर से कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई है, बल्कि रात में इन्होंने खुद महिला को अटेंड किया था। महिला की बीपी नॉर्मल नहीं थी, इस वजह से उसकी मौत हुई है। इसका बीपी हाई हो गया था और उसके बाद यहाँ पर आए, शीला वर्मा लेकर के ट्रीटमेंट ले ली, भर्ती ले ली। जब भर्ती की बोली पेशेंट का बीपी हाई है, जब अंदर गई तो बोली ठीक है आज नहीं, बीपी हाई कम नहीं होगा, तो फिर नहीं होता तो सुबह में ऑपरेशन करेंगे। अब जब सुबह हुआ तो बोले पैसा जमा कीजिए ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग पैसा जमा किए, तब ऑपरेशन ही जो गेट बंद किया है हम लोग को जाने ही नहीं दे रही अंदर तो आधे घंटे में होश आ गया था, तो इसको कहे नहीं आ रहा अभी तक होश नहीं। पानी से नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन में है, ऐसे वैसे बोल के मारती उसी पे। हमें लगभग हो गया 40,000 की 40,000 पैसा दे दिया। और तो अभी बताइए आधे घंटे 3:30 बजे, आधा घंटा पहले। पेशेंट आप कब यहाँ एडमिट किए थे? हम कल रात को किए थे 9 बजे। क्या नाम है पेशेंट का? साथी कुमारी। आपका क्या नाम हुआ? भारती कुमारी। आपके हैं पेशेंट के? हम उसकी बड़ी बहन है। लापरवाही का आरोप लग रहा है। लापरवाही कहीं से कोताही नहीं है। मैं रात भर स्टेशन के बीच में लगी हुई हूँ और खुद आके अटेंड की हूँ। जैसे आई है ये पेशेंट, मैंने बता दिया है कि इतने हाई एक्लेम्पसिया केस में मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है। माँ बच्चा का जान कभी भी जा सकता है और इसकी गारंटी हम लोग नहीं ले सकते, प्रयास जरूर कर सकते हैं और ऐसा ही होता है। और हम लोग ने उसी समय अटेंड किया, उसका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू किया। मॉर्निंग तक में देखा कि नहीं उसका बीपी नहीं सेटल कर रहा है, तो मैंने सिजेरियन के लिए डिक्लेयर किया। सिजेरियन करके बेबी आउट किया। बेबी अच्छे कंडीशन में निकला बेबी। उसके बाद पेशेंट भी स्टेबल थी, रिस्पॉन्ड कर रही थी, बात कर रही थी। उसकी लेडीज जो अंदर में थी बैठी हुई साथ में, वो भी बताएगी। आप कैमरा भी ना चेक कर लीजिए, लेडीज जो अंदर जाके बैठी है ना, बिल्कुल है ना। और करीब 2 o'clock तक भी कि लगभग 2:30-3 बजे के बाद से ही हम लोगों को बोला जा रहा है कि मैडम ओटी में है, मैडम ओटी में है। कितने देर तक आप ओटी में थे जो हम लोगों को बात करने के लिए नहीं दिया गया? 3 पेशेंट थी जिसका कि डिलीवरी फंसा हुआ था, तो 3 पेशेंट में सोच सकते हैं कितना टाइम लगेगा मेरे को।
तो मैडम ऐसा अभी लास्ट घटना ऐसा घटा कि जब आपके पूछताछ काउंटर पे हम गए और जाके आपसे पूछे वहाँ पे, तो वो बोले कि अभी कम से कम मैडम का 1 घंटा लगेगा और 15 मिनट के बाद मैडम बाहर निकल के आती है और हम उनसे बात करती है। स्टाफ क्या कहती है वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे हमको बताया कि कोई पत्रकार जी का जिसका 903 लास्ट में था, बोले कि बार बार फोन आ रहा है, हम बोले कि बता दो कि ऑपरेशन में ख़त्म करके हम जल्दी ही आ रहे हैं। और 3 बच्चे का सिजेरियन करके निकालना कल से वेटिंग केस, वो भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कल से पेशेंट एडमिट होकर जिसका बच्चा अटका हुआ है और वेट कर रहे हैं वो लोग बेबी आउट करवाने के लिए, तो तीनों का सिजेरियन खत्म करके मैं तुरंत फिर आ गई। आपके अनुसार डेथ का जिम्मेदार आपको पता ही है, प्रेगनेंसी का सारे अच्छे से अच्छे सेंटर में भी मोर्टेलिटी होती है। गिरिडीह कॉलेज में स्नातक सेमेस्टर 3 के नामांकन में आ रही परेशानियों को लेकर मंगलवार को 12 बजे ABVP और आदिवासी छात्र संघ ने संयुक्त रूप से कॉलेज में तालाबंदी कर दी। इस बाबत परिषद के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने बताया कि प्रपत्र शुल्क में वृद्धि, SC/ST छात्रों के लिए शुल्क में छूट, सभी विद्यार्थियों को फॉर्म की उपलब्धता और स्नातक 2 में 7 विषयों में पास विद्यार्थियों को नामांकन देने जैसी मांगों को लेकर एक कदम उठाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले वर्ष भी शुल्क वृद्धि को ABVP के आंदोलन के बाद वापस लिया गया था। आंदोलन में नीरज चौधरी, सोनालाल मुर्मू, विकास मुर्मू समेत कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अभिव्यक्ति फाउंडेशन व GICRE के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर मंगलवार की सुबह 7 बजे से गांडी अंचल में प्रभात फेरी निकाली गई। यहां प्राथमिक विद्यालय महेश मुंडी, मध्य विद्यालय उदयपुर व महादेवडी में बच्चों व अभिभावकों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान विभिन्न गांवों का भ्रमण कर जल जंगल जमीन बचाने, पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधा लगाने, वर्षा जल संचयन, प्राकृतिक खेती करने को लेकर नारा बुलंद करते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस मौके पर उदयपुर पंचायत की मुखिया अनीता मरांडी ने कहा कि जल है तो कल है, कहा कि हम सबों को जल संचयन करना चाहिए। वहीं समाज सेवी अशोक सोरेन, हेडमास्टर धर्मेंद्र तिवारी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं अभिव्यक्ति फाउंडेशन के फील्ड ऑफिसर भीम सिंह ने कहा कि हमें शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन करना चाहिए, इसके लिए प्राकृतिक खेती करना जरूरी है। कहा हम सभी प्राकृतिक खेती ही करें और पौष्टिक भोजन का सेवन करें और स्वस्थ रहे। इस दौरान मौके पर संस्था के राजकिशोर पंडित, मंजू कुमारी, बसंती मुर्मू, राजेंद्र टुड्डू, नन्नू लाल मुर्मू, अजय रॉय, अरुण वर्मा सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने DC ऑफिस में मंगलवार को 2 बजे उपायुक्त के नाम एक सम्मान पत्र देकर गिरिडीह पचम्बा 4 लेन सड़क निर्माण गुणवत्तापूर्ण कराने की मांग की। साथ ही जिन इलाकों में अभी निर्माण शुरू नहीं हो सका है वहां प्रदूषण रोकने के लिए पर्याप्त पानी छिड़काव कराने की मांग की, जिसकी फिलहाल अनदेखी की जा रही है। विगत 8 अप्रैल को भी फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। सम्मान पत्र देने वालों में राजेश यादव के साथ मनोज यादव, चंदन कुमार तथा महेंद्र चौधरी भी शामिल थे। इस बाबत श्री यादव ने बताया कि पार्टी के चरणबद्ध आंदोलन के उपरांत 8 अप्रैल को DC को ज्ञापन देने के 2 दिनों के भीतर सड़क निर्माण का रुका हुआ कार्य दोबारा प्रारंभ हुआ, जिससे एक हद तक लोगों को राहत भी मिली है। लेकिन जिस एरिया में अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका वहां सीमेंट युक्त धूल और प्रदूषण की कहर पहले की ही तरह। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता ने कहा कि इस सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी जरूरी है, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इसके निर्माण की गुणवत्ता अपेक्षित नहीं है। निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री और मात्रा दोनों ही कमतर है, इसकी जांच जरूरी है। डिवाइडर बनाने में भी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। संवेदक की लापरवाही से एक मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसका क्या हुआ यह भी संज्ञान लेने की जरूरत है।
दूसरे गुरु श्री गुरु आनंद देव जी महाराज का प्रकाश पर्व गिरिडीह में सोमवार रात 10 बजे तक खूब धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारा में शाम से शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुद्वारे के स्थानीय रागी जपते द्वारा श्री गुरु अंगद देव जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया तथा शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका। वहीं देर शाम तक चले इस कीर्तन दरबार के उपरांत लंगर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर श्री गुरु सिंह सभा गिरिडीह के सचिव नरेंद्र सिंह शम्मामी ने बताया कि प्रकाश पर्व को लेकर पिछले कई दिनों से गिरिडीह महिला सिख इकाई द्वारा लगातार शाम को पाठ का आयोजन किया गया। उन्होंने इस मौके पर तमाम लोगों को गुरु महाराज के जन्म दिवस की बधाइयां दी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री गुरु सिंह सभा गिरिडीह के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, सरदार देवेंद्र सिंह, सरदार चरणजीत सिंह सलूजा, सरदार कुंवरजीत सिंह, सरदार परमजीत सिंह दुआ, सरदार भूपेंद्र सिंह दुआ, कुशल सलूजा सहित कई जनमन्यु का सराहनीय योगदान रहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गिरिडीह का सचिव सेवादार हूँ। आज हम सभी सिख समुदाय के लोग हमारे दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी महाराज जी का पावन प्रकाश पर्व मना रहे हैं। हमारे इस गुरुपर्व को मनाते हुए सहज पाठ जो सभी सिख समाज के लोग अपने अपने घरों में कर रहे थे, वो सहज पाठ हो रहे थे। 5:15 बजे से श्री सुखमणी साहब जी के भी पाठ गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के शहीदी गुरुपुरब को समर्पित वो भी चल रहे थे, और ये विशेष कीर्तन दीवान अभी यहाँ चल रहा है, जिसके उपरांत लंगर की सेवा है। मैं सभी गिरिडीह वासियों को सिख समाज की ओर से इस गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जम्मू मुख्यालय में यूथ फोर्स द्वारा प्रदूषण समेत अन्य मुद्दों पर जारी धरना को समाप्त करने के लिए मंगलवार को 2 बजे मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण की मांग करते हुए एक युवक मंत्री के पैरों पर गिर पड़ा। मंत्री ने युवक को उठाया और मदद का पूरा भरोसा दिया। दरअसल जम्मू क्षेत्र के गोविंदपुरा गाँव के मौजा मेढ़ो चपरखों में पत्थर की खदान का संचालन हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ गैर मजरूरत जमीन पर खनन किया जा रहा है जो अवैध है। यहाँ से पत्थर का खनन कर उसकी तस्करी की जा रही है। खनन के कारण क्षेत्र में न सिर्फ प्रदूषण बढ़ा बल्कि ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही है। किसी भी समय ब्लास्टिंग कर दी जाती है, जिस वजह से लोगों के चोटिल होने का भी खतरा बना रहता है। बताया गया कि यूथ फोर्स संगठन द्वारा जम्मू ब्लॉक कैंपस में तकरीबन 36 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा था। मंगलवार को इसी धरना को समाप्त करने मंत्री सुदीव्य कुमार जम्मू पहुंचे थे। यहां मंत्री ने धरना पर बैठे लोगों से बातचीत की तो धरना दे रहे लोगों ने बताया कि जम्मू में 24,000 क्विंटल अनाज का गबन हुआ है। पिछले वर्ष जम्मू प्रखंड के 42 पंचायत में
जन नल योजना का संचालन में विभिन्न संवेदक द्वारा बड़े पैमाने पर मनमानी की गई है। मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देकर धरना को समाप्त करवाया। मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, खोरी महुआ के एसडीओ अनिमेश रंजन को इन्होंने पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। सर, पूरा सरकार यहाँ एक्टिव रहे, क्या सर? जन समस्याओं को लेकर जो धरना या जो जन आक्रोश चल रहा था, जिसकी सूचना हमको केदार हजरा जी के माध्यम से, गौतम जी के माध्यम से और अन्य समाचार माध्यमों से मिल रही थी, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमको याद तो नहीं है, लेकिन 3-4 महीना 5 या साल भर पहले भी ऐसे ही विषय पर मैं आकर यहाँ बैठा था, जिसमें हम लोगों ने समझौता किया था और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि समझौते के उन कतिपय बिंदुओं का भी अनुपालन पूरी तौर पर नहीं हुआ था। तो मैंने आज इसी बात को सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है कि जो इनकी न्यूनतम मांगें हैं, जो जिला से पूरी हो सकते हैं, वो मांगें यहाँ से पूरी हो जाएं और जिन विषयों को राज्य सरकार के स्तर से पूरा होना है उसके संबंध में जानकारी लेकर मैं जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्य सरकार के स्तर से उन विषयों की जानकारी लेते हुए उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक सर लास्ट सवाल था, जैसे कुछ पदाधिकारी यदि यहाँ बेहतर काम करते हैं और ये बात अभी मीटिंग में आया, तो उसके ऊपर सर किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे एमओ साहब का मामला था, वो मामला विषय में आया है। विभाग का यह कहना था कि एमओ साहब शायद डीसीओ थे, बीसीओ मूल संवर्ग के नहीं होते हैं, काम चलाया जा रहा था। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि चूँकि जनता की इच्छा और लोग ये कहते हैं, तो मैं एक बार सचिव महोदय से बात करके उनके पुनः पदस्थापन का सर। प्रयास तो जनसेवक भी सर मूल प्रतिनिधि नहीं होते, जनसेवक भी जो यहाँ पर रखा गया है, और मंत्री जी का जो सरकार के मंत्री तिर्की जी का भी आदेश है कि नहीं उस प्रकार के कृषि कार्यों में लगाया जाए, उनको भी तो सर यहाँ एमओ बनाया गया। हम देख लेते हैं, सचिव से बात करके इसका हम समाधान का प्रयास करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर समाज कल्याण विभाग द्वारा हुट्टी बाजार के इंडोर स्टेडियम में मंगलवार को 2 बजे से बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी और सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत बिस्पुते, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप तथा जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। टूर्नामेंट के दौरान जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी और संदेश भी दिए गए। यह सुनिश्चित किया गया कि बच्चे और उनके परिवार भी इस महत्वपूर्ण अभियान के बारे में जान सके और इसमें भाग ले सके। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर समाज कल्याण विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि बेटियों के शिक्षा और सशक्तिकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाए। इस प्रकार की प्रतियोगिता होने से बच्चों में एक नई जागृति मिलती है, चाहे कला क्षेत्र में हो, कल्चर या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो। विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि बच्चे खेलकूद और कला संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़े और राज्य ही नहीं देश व विदेशों में अपनी प्रतिभाओं को दिखाए, सम्मान व पुरस्कार प्राप्त करे। मौके पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। अक्षय तृतीया के मौके पर धर्म गुरुओं के साथ बाल विवाह रोकथाम पर चर्चा होगी। मंगलवार को 12 बजे न्यू बरगंडा स्थित बनवासी विकास आश्रम कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों से धर्मगुरुओं को अवगत कराया जाएगा। बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की किसी लड़की से वैवाहिक संबंधों में भी यौन संबंध बनाना और यौन अपराध की श्रेणी में है। इस बाबत बाल विवाह रोकथाम करने वाली संस्था बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति ने कहा, अब तक धर्मगुरु या पुरोहितों, मौलवी या पादरियों से मिला सहयोग व समर्थन काफी महत्वपूर्ण रहा है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को जिले के किसी मंदिर में नहीं होगा। एक भी बाल विवाह बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश में नागरिक समाज संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के गिरिडीह के सहयोगी संगठन बनवासी विकास आश्रम की ओर से अक्षय तृतीया और शादी ब्याह के मौसम को देखते हुए बाल विवाहों की रोकथाम के लिए विभिन्न धर्मों के विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहितों के बीच विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सभी धर्म गुरुओं ने इसकी सराहना करते हुए समर्थन का हाथ बढ़ाया है।
प्रेस को संबोधित करते हुए संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा, यह देखते हुए कि कोई भी बाल विवाह किसी पंडित, मौलवी या पादरी जैसे पुरोहित के बिना संपन्न नहीं हो सकता। हमने उन्हें और भी प्रभावी तरीके से बाल विवाह के खिलाफ अभियान से जोड़ने का फैसला किया है। मौके पर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के सीनियर समन्वयक उत्तम कुमार, समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता उत्तम कुमार सिंह, उदय सोनी, सनोज कुमार, महिला नेत्री भागीरथी देवी, रूपा कुमारी, सुधा कुमारी, सुकन्या कुमारी आदि लोग मौजूद थे। मैं सुरेश शक्ति, सेक्रेटरी वनवासी विकास आश्रम गिरिडीह, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, और हमारे साथ हैं भागीरथी जी जो समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता हैं, बाल विवाह रोकने के अभियान में और बच्चों के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं रूपा जी जो समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता हैं और बाल विवाह रोकने के अभियान में सक्रिय भूमिका है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का जो मुख्य विषय है, आप सब जानते हैं कल अक्षय तृतीया है। 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया एक शुभ तिथि के रूप में माना जाता है और इस दिन हर शुभ कार्य होते हैं, यज्ञ होते हैं, शादी विवाह होता है और सारे जो शुभ मुहूर्त होते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन में होते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन मंदिरों में बहुत अधिक बाल विवाह होता है। शुरुआत हो रही है, पूरे ज़िले में ये अभियान चलेगा, पूरे ज़िले में अभियान चलेगा। हर मंदिरों को चिन्हित किया गया है। हर मंदिरों में पहले से ही इस तरह का जो आप पोस्टर देख रहे हैं वो लगा दिया गया है। इस पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस मंदिर में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं होगा। बाल विवाह करवाना या उसमें शामिल होना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले जेल जा सकते हैं। हर मंदिरों में ये साट दिया गया है और अब है कि इसके अनुपालन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पचम्बा रोड स्थित सहयोग हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान एक महिला की हुई मौत, बच्चा है स्वस्थ। परिजनों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का लगाया आरोप, किया हंगामा, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह कॉलेज में स्नातक सेमेस्टर 3 के नामांकन में आ रही परेशानी, एबीवीपी और आदिवासी छात्र संघ ने संयुक्त रूप से कॉलेज में किया तालाबंदी, कहा प्रपत्र शुल्क में की गई है वृद्धि, होश में आए कॉलेज प्रशासन। अभिव्यक्ति फाउंडेशन व GICRE के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर गांडे अंचल से निकाली गई प्रभात फेरी, विभिन्न गांवों का किया गया भ्रमण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे डीसी ऑफिस, उपायुक्त के नाम दिया पत्र, गिरिडीह पचम्बा 4 लेन सड़क निर्माण गुणवत्तापूर्ण कराने और कार्यों में तेजी लाने का किया मांग। और धूमधाम से मनाया गया सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का प्रकाश पर्व। प्रधान गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग रहे मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।